राधा स्वामी। इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है। एक एक पल की बड़ी बड़ी कीमत है, लेकिन हम लापरवाही में सोचते नहीं हैं, कीमत नहीं जानते हैं, ये भी नहीं सोचते हमें ये अवसर क्यों मिला। लेकिन जब समझ आती है तब इंसान को पता लगता है कि मैंने कितना कीमती समय बेकार की बातों में, दुनियादारी के झमेलों में, इस माया और काल के देश में बर्बाद कर दिया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया ऐसे कार्य करे, प्रभु भक्ति में लगे, बुराइयों को छोड़े, अच्छे गुणों को अपनाए और अपने जीवन को सुखी बनाए। इंसान का जीवन सुखी कब होता है? जब वो बुराइयों से बच जाता है। और जब तक बुराइयां भरी पड़ी हैं तब तक किसी का भी जीवन सुखी नहीं रह सकता। वैसे तो इस देश में जो रचना रची गई है वो इस ढंग की है, भूल भुलैया का खेल बनाया है ये देश, जिसमें जीव फंसा दिया गया है, निकलने का रास्ता नहीं है। चौपड़ की सार की तरह से ऐसे घेर घुमेर के रास्ते हैं कि मुश्किल से अवसर मिलता है। बड़भागी जीव वो हैं जिनको गुरु की शरण मिली। गुरु जिसको मिलता है, गुरु उसके सब पापों को, कर्मों को धो डालता है। लेकिन वो जीव जिज्ञासु होना चाहिए, उसकी दिल की भावना सच्ची होनी चाहिए, उसका लक्ष्य जीवन का ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं, बुराइयों से बचूं और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करूं। जो मेरे से होता है दूसरे इंसानों के लिए परोपकार भलाई के काम करूं। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। तन से, मन से, धन से जितना हो सकता है सेवा करो, प्रेम करो। जो इंसान प्रेम करता है वही भक्ति करता है। जिसके दिल में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं, वो काल का जीव है। गुरुमुखों की निशानी है गुरु दया, प्रेम, दीनता, ये चीजें सिखाते हैं। और जिनने इन बातों को अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो समझो कि उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। गुरु की आज्ञा को मानते नहीं हो, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाते हो, गुरु की साधारण सी कही हुई बात भी सत्य होती है, हमेशा सत्य होती है। हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो हमारे जो स्वार्थी विचार हैं उनके विरुद्ध है वो। अगर हम निस्वार्थी हों और निष्पक्ष भाव से उस बात को सोचें और उस बात को गुणात्मक ढंग से लें तो हमारे लिए वो बड़ी हितकारी और गुणकारी है। संतों की मौज होती है कि जीव को सुधारने के लिए जो जो वचन फरमाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो हर प्रकार से जीव का उद्धार, कल्याण, भलाई के लिए ही होता है। लेकिन सुखी जीवन की बात मैंने कही थी। सुखी जीवन इंसान का तभी रह सकता है कि इंसान के मन में शांति हो। जिसका मन डामाडोल है, जिसके विचार ही खराब हैं, उसके पल्ले ना भक्ति है, ना सुख है, ना शांति है, एक पल की भी नहीं है। उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है, जिनके कारण वो हमेशा बुराइयों की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि वो मन के खेल में फंसा हुआ है। मन कभी भी किसी को अच्छा नहीं करने देता, शैतान है ये। शैतानियाँ सारी मन से होती हैं। और शैतानी कब आती है? जब इंसान कोई कर्म नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता और ना उसके दिल में प्रेम है, ना दया है, बनावटी बातें दुनियादारी के लिए कुछ भी करता रहे, लेकिन
उसके वास्तविक जीवन में उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। सत्संग को बड़ा क्यों मानते हैं? सत्संग समय समय पर हमारी जो गलतियां हैं, हमारे से जो जो अनचाहे कर्म हो जाते हैं, कुछ भ्रम पड़ जाते हैं, कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, वो सद्गुरु सत्संग के माध्यम से निकाल देते हैं। सतगुरु जानते हैं हर जीव के लिए कि किसके लिए कौन सी बात सही है और वो उसकी बात किस चीज में शिष्य का हित होगा। परंतु हम ये गलती करते हैं, गफलत होती है हमारी कि सतगुरु की बात को समझते नहीं, और वक्त कभी रुकता नहीं। वक्त जब गुजर जाता है फिर इंसान कुछ भी करो, कितना भी पछताओ, कितना भी कहो, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए कहिए कि संतों के वचन को सत्य कर मानो, वक्त का गुरु ही तुम्हारा कल्याण करेगा, वक्त के गुरु के बिना किसी का हित नहीं होगा। वक्त का गुरु ही तुम्हें तुम्हारी जो आज की समस्या उनको सुलझाएगा, समझाएगा, बताएगा, रास्ता दिखाएगा, और जो भी उलझन है उनको सुलझाएगा। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, लेकिन गुरु को गुरु के रूप में मानोगे तब। देखते ही देखते आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी कष्ट होगा, वो अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके विचार और ख्यालात प्रभु से जुड़े हुए होने चाहिए। जब उसके विचार सच्चे हैं तो उसको हर प्रकार से सद्गुरु अपने आप चेतावनी देगा, समझाएगा और सही रास्ता दिखाएगा।